तो रूस की सेनाओं ने यूक्रेन को चारों ओर से घेर लिया है, लेकिन क्या पुतिन की सेना कीव पर भी कब्जा करेगी? और जिस तरह की भविष्यवाणी अमेरिका और ब्रिटेन के नेता कर रहे हैं, अगर वो सच हो और यूक्रेन पर रूस की फौजों ने आक्रमण किया, तो किस रास्ते पुतिन की फौज कीव तक पहुंचेगी? इस स्पॉट में आप समझें। अखंड रूस का सपना देखने वाले पुतिन की ताकत दुनिया देख चुकी है। यूक्रेन को तीन तरफ से घेरने वाले पुतिन ने अब दोनेत्स्क और लुहांस्क में भी अपनी सेनाओं को भेजने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी बार बार ऐलान कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर शर्तिया हमला करेगा, लेकिन सवाल उठता है, आखिरकार रूस ये हमला कब करेगा और अखंड रूस का सपना देखने वाले पुतिन किस रास्ते से यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचेंगे? फिलहाल पुतिन की सेना ने कीव तक पहुंचने के कई रास्ते तैयार कर लिए हैं। अब पुतिन से आक्रमण का इशारा मिलते ही सेनाएं रवाना भी हो जाएंगी। पहले आप समझिए किस तरह पुतिन की सेना ने अपने बॉर्डर के अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव को तीन तरफ से घेर लिया है। फिलहाल यूक्रेन से लगते रूस के बॉर्डर पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक सैन्य साजो सामान के साथ मौजूद हैं। पश्चिमी देशों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सेनाएं यूक्रेन के काफी नजदीक पहुंच चुकी हैं। इधर बेलारूस में भी रूस की सेना के युद्धाभ्यास को बढ़ा दिया गया है। यहाँ भी खतरनाक हथियारों के साथ रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। वहीं क्रीमिया में भी रूस ने युद्धाभ्यास किया है और सैनिकों की संख्या यहाँ भी बढ़ा दी गई है। अब तो विद्रोहियों के कब्जे वाले दोनेत्स्क और लुहांस्क, जिन्हें रूस ने आजाद घोषित कर दिया है, यहाँ से भी रूस कीव तक पहुँच सकता है। और यूक्रेन को लेकर पुतिन का ये बयान संकेत दे रहा है कि वो कितनी शिद्दत से यूक्रेन की राजधानी कीव तक अपनी सेनाओं को पहुंचाना चाहते हैं। И несмотря на то, что они против, в 2008 году в Бухаресте подписали меморандум, который открывает Украине и Грузии двери в НАТО. На мой вопрос, а зачем же вы это сделали? Ответа нет. Под давлением Соединенных Штатов. Вот. चलिए अब आप ये भी समझिए रूस के लिए कीव तक पहुंचना कहां से ज्यादा आसान है। सबसे पहले बात बेलारूस के रास्ते कीव पहुंचने की। अगर रूस का लक्ष्य यूक्रेन की पूरी सत्ता को बदलना है, तो उत्तर से आक्रमण की संभावना सबसे ज्यादा हो सकती है। बेलारूस में रूस के फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400, घातक मिसाइल लॉन्चर्स और टैंक मौजूद हैं। रूस के 30,000 सैनिकों के अलावा बेलारूस के सैनिक भी यूक्रेन पर इस सीमा से आक्रमण के लिए तैयार हैं। रूस और बेलारूस के सैनिकों ने इलाके में युद्धाभ्यास भी किया है। बेलारूस के बॉर्डर से कीव की दूरी काफी कम है और कुछ ही घंटों में रूसी सेना कीव तक पहुंच सकती है। 30 से लेकर 50,000 तक उसके जो सैनिक हैं वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं बेलारूस में, बेलारूस के साथ मिलकर। तो सबसे अगर आसान तरीका देखा जाए तो मेरे विचार से वो क्रीमिया से इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। अगर वो बेलारूस से कीव पर पहुंचना चाहता है रूस, तो वहां से उसको पहुंचने में और ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा रूस की सेना क्रीमिया की तरफ से भी बड़ा हमला कर सकती है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा किया और बड़े सैनिक अड्डे बनाए। यहाँ भी रूस ने घातक युद्धाभ्यास किया है। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक अगर रूस ने आक्रमण किया तो ये क्रीमिया के रास्ते ही होगा, क्योंकि युद्ध जमीन पर हुआ तो इसमें ताकतवर सैन्य टुकड़ियां शामिल होंगी जो मारक हथियारों की मदद लेंगी और तेजी से यूक्रेन के भीतर तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। अगर रूस इस रास्ते से कीव की ओर बढ़ता है तो इससे बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक नाइपर नदी के पूर्व में फंस सकते हैं। सबसे खास बात है कि पश्चिम, पूर्व और उत्तर में रूसी सैनिकों की मौजूदगी की वजह से क्रीमिया की तरफ से आक्रमण होने पर यूक्रेनी सैनिक हर ओर से घिर जाएंगे। अगर रूस हमला करता है तो वर्तमान में काले सागर में मौजूद अपने नौसेना बल को भी इस हमले में शामिल कर सकता है। यहाँ पर मौजूद रूसी जहाज सैनिकों, बख्तरबंद वाहनों और युद्धक टैंकों को तैनात करने में सक्षम है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। वहां पर करीब 30 युद्धपोत हैं, वॉरशिप्स हैं वहां पर, और उनके साथ वो एक्सरसाइजेस कर रहा है। इसके अलावा करीब 1 लाख से ऊपर उसके जो सोल्जर्स हैं वो पूर्वी सीमा पर हैं यूक्रेन के साथ।
इसके अलावा रूस अब अपने सैनिकों को लुहांस और दोनेत्स्क में भी इकट्ठा कर रहा है। रूसी टैंक वहां पर पहुंच चुके हैं। रूस समर्थित विद्रोहियों ने साल 2014 में ही लुहांस्क और दोनेत्स्क पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर करीब 15,000 अलगाववादी लड़ाके मौजूद हैं जो हमले की स्थिति में रूस की मदद कर सकते हैं। ऐसे में रूस इस तरफ से भी दबाव बना सकता है। कुल मिलाकर कीव पर हमले के लिए रूस के पास कई रास्ते हैं और ये भी तय है कि रूस की शक्ति से डरा हुआ यूक्रेन, तीन तरफ से घिरा हुआ यूक्रेन घातक हमले के बाद बहुत देर तक मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन संकट के बीच में एक बड़ी खबर, जर्मनी का बड़ा कदम, लिथुआनिया में और सैनिक भेजेगा जर्मनी। ये बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन संकट के बीच में जर्मनी ने ये बड़ा स्टेप लिया है और लिथुआनिया में और सैनिक जर्मनी भेजेगा। पोलैंड, ब्रिटेन, अब जो है सैंक्शंस लग रहे हैं, पाबंदियां लग रही हैं, लेकिन इस बीच में जर्मनी का ये स्टेप, जर्मनी का ये कदम, वो लिथुआनिया में और सैनिक भेजेगा, यानी कि स्थितियां और ज्यादा वर्स और ज्यादा खराब होती जा रही हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.